ये बच्चों इसमें देखते हैं कक्षा 9 और चैप्टर 3 का महत्वपूर्ण प्रश्न और थोड़ा सा पहले 5 मिनट उसके बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं और उसके बाद हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं कि क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 और इस चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल। कह रहा है कि परमाणु क्या है, तो परमाणु का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, बहुत छोटा होता है, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन अणु हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु को जुड़ने से अणु बनते हैं। अणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। अणु का एग्जाम्पल है, उदाहरण ऑक्सीजन के साथ O2 है और H2O मिलकर पानी के अणु बना रहे हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत कहता है कि पदार्थ के बहुत छोटे कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास, किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को इकाई को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अणु द्रव्यमान क्या है? तो किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमान के योग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में H2O है तो H का हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और इससे 2 जुड़ा हुआ है तो 2 गुने 1 करेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है तो वहाँ 16 लिखेंगे और 2 से 1 ले गुना करेंगे तो 2 और फिर 16 से जोड़ेंगे 2 में तो 16 2 18 हो जाएगा। इसी प्रकार रासायनिक सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों को संक्षिप्त रूप में लिखने का तरीका है। उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आयन कहलाता है, आयन जिसमें वो कहलाता है कि जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों हो उसे आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम में 1 प्लस होता है और क्लोरीन में 1 माइनस होता है। अगर ये पूरा जानना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सोडियम के जैसे परमाणु क्रमांक 2 8 1 यानी 11 होता है इसका, तो 11 को इस तरह लिखा जाता है। क्लोरीन का होता है 2 8 7 यानी 17 होता है परमाणु क्रमांक क्लोरीन का। तो इसका जो एक भाग है ये दान देता है और क्लोरीन अपने पास लेकर अष्टक पूरा करता है, तो इसीलिए 1 लिया है तो ये 1 माइनस में है और ये 1 दिया है तो 1 प्लस में दिखाया गया है। मोल की अवधारणा, 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुने यानी 2 गुने 10 के पावर 23 कण होते हैं। इस संख्या को अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। प्रस्तावक हैं एमेडियो अवोगाड्रो, ये वैज्ञानिक के नाम है और ये कहाँ के थे? तो इटली के। महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान यानी कणों की संख्या होता है, कणों की संख्या बराबर होता है मोल गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 मोल होता है। आइए अब हम इसका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? तो ये परमाणु कहलाता है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। डाल्टन किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये इंग्लैंड के थे। डाल्टन का पूरा नाम क्या था? तो जॉन डाल्टन था। परमाणु के द्रव्यमान किस इकाई से मापा जाता है? तो AMU और एटॉमिक मास यूनिट और शॉर्ट में इसे म्यू भी कहते हैं। 1 AMU किसके बराबर होता है? तो 1/12 कार्बन और 12 द्रव्यमान के बराबर होता है। मोल के कणों की संख्या कितनी होती है? तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 होती है। कह रहा है कि 6.022 गुने 10 के पावर 23 को क्या कहते हैं? तो अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। अवोगाड्रो किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये इटली देश के थे। O2 किसका अणु है? तो ये ऑक्सीजन का अणु है। H2O कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? तो इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कुल परमाणु की कितने हैं? तो यहाँ पर 3 परमाणु हैं। NaCl किस प्रकार के यौगिक हैं? तो एक आयनिक यौगिक हैं। हाइड्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन एक द्विपरमाणु अणु है। O3 का क्या कहते हैं? तो O3 को ओजोन कहते हैं।
अणु द्रव्यमान किसका योग होता है, तो ये परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। H2O का अणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ये 18 होता है। 1 मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 18 ग्राम होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का अणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ये 100 होता है। आप निकालना भी सीख सकते हैं। तो देखिए इसे कैसे, अगर कैल्शियम का 20 है तो इसका परमाणु भार 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कार्बन का 6 है तो 6 दूनी 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 × 48 होता है, क्योंकि ये 3 गो यहाँ पर दिया हुआ है इसीलिए। तो जोड़ेंगे तो 40 40 80 और 80 12 8 20 यानी 100 हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान आपको याद रहेगा तो अणु द्रव्यमान निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। Na+ किस प्रकार के आयन है, तो ये धनायन है। Cl- एक है तो ये क्लोरीन है, तो ये ऋणायन है। MgO में Mg की संयोजकता क्या होती है, तो ये 2 होता है। सबसे बाहरी में जितना भाग रहता है उसे ही संयोजकता कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड में Al की संयोजकता क्या होती है, तो 3 होती है। NH3 में कुल परमाणु कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। मोल की अवधारणा किसने दी थी, तो अवोगाड्रो ने दी थी। 2H2 + O2 और इसके निर्माण हो जाएगा 2H2O। यह किस नियम को दर्शाता है, तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाता है। परमाणु गैस का उदाहरण है, तो ये हीलियम का। एक परमाणु गैस किसका उदाहरण है, तो हीलियम का। Fe का परमाणु द्रव्यमान होता है तो 56 होता है, यानी कैरेक्टर इसका मान होता है 55.845 होता है। N2 का अणु में कुल परमाणु होते हैं तो ये 2 होता है, यानी N2 मतलब नाइट्रोजन। CO में अणु द्रव्यमान होता है तो ये होता है 28। अभी आपको बताए हैं अणु द्रव्यमान निकालने का तरीका। SO2 का अणु द्रव्यमान है तो ये 64 होता है। HCl का अणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 36.5 होता है। 2H2 का अर्थ है तो 2 अणु हाइड्रोजन के बराबर। 3O2 का अर्थ है 3 अणु ऑक्सीजन के बराबर। CH4 में कुल परमाणु की संख्या है तो 5 है। KCl में निर्माण होता है तो K+ होता है और Cl- होता है। Ca2+ एक है तो ये धनायन है। PO4 3- एक है तो ये ऋणायन है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान है तो 44 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान है तो 32 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान है तो 28 ग्राम। H2SO4 का अणु द्रव्यमान है तो ये 98 ग्राम। अगर दोस्तों इसमें द्रव्यमान संख्या ना निकालना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, हम आपको वीडियो एक बना देंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। NH4+ एक है तो ये धनायन है। NO3- एक है तो ये ऋणायन है। Na2O का अणु द्रव्यमान है तो 62 है। CaCl2 का अणु द्रव्यमान है तो 111 है। C2H12O6 का अणु द्रव्यमान है तो 180 है। क्या आप परमाणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो नहीं, क्योंकि परमाणु का अणु स्वतंत्र रूप में रह सकता है, परमाणु नहीं रह सकता है। क्या अणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो हाँ, अणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है। पदार्थ का निर्माण किस में होता है, तो ये परमाणु में होता है पदार्थ का निर्माण। इस तरह आपने 50 क्वेश्चन देख लिया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।